بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن للمتقين في جنات ونهر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. إن للمتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم.
अब तो गए गम बेशुमार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार। मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप भी कुछ कीजिए ना शगे आली वफा, आप भी कुछ कीजिए ना शगे आली वफा। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारिया, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारिया, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बगान, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बगान। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। 22वीं सहरी की जानिब हम गामज़न हैं और हमेशा की तरह दिलों पे राज कर रहे हैं और परवरदिगार ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं हमेशा की तरह हाफिज़ कारी सुहेल, आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। और आज तो आपने हमदे बारी ताला से आगाज़ किया। यकीनन जो कारी कुरान होता है वो सरकार की मदह सराही भी खूब करता है, आज आपने साबित कर दिया। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह हमारे दरमियान चांद रात से चांद रात तक आप जिनको मुलाहिज़ा कर रहे हैं और जिनकी ब्रांडिंग आप मेरे फ्लोर पे देख रहे हैं, उभरता हुआ नाम और कम अरसे में इतनी इज्जतें और इतना एतमाद हासिल किया कि परवरदिगार का इन पर भी एहसान है, क्योंकि ये बिन एहसान है। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर के रूह रवां हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आज HOD जनाब अबरार हसन रिजवी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। अबरार भाई, क्योंकि यकीनन सी बात है कि 3 दिन हमने ये तस्करा नहीं किया, आपका हुक्म था कि ये 3 दिन जो है अयाम अली अलैहिस्सलाम को ही हम डिस्कस करें। आज से हम बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही हमेशा की तरह शायर अहले बैत जो कि कई किताबों के राइटर भी हैं और रिसर्च भी है, इनकी अच्छी खासी शायरी से लगाव है और ख़ुद
बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर एनु रज़ा। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहूँगा आज की इस 22वीं सहरी की नशिस्त में। बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ ही सीनियर सहाफ़ी हैं और तमाम ही हक़ाइक़ की बात जब आती है तो मोहम्मद असलम ख़ान का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। असलम भाई आपको भी खुशामदीद कहूँगा आज की इस नशिस्त में, क्योंकि हमने बाखबर रहना है तमाम ही चीज़ों से। तो आज से हमने थोड़ा सा सेगमेंट चेंज किया है। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान एक और बड़ी अहम शख्सियत है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ज़िक्र सरकार से जो इज़्ज़त पाता है बुलंद बाला मुकाम होता है उसका। मेरी मुराद है शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर नदीम नकवी, जो कि पाकिस्तान के दुनिया भर में शायरी के नाम से पहचाने जाते हैं। और आपके कलाम तमाम ही नवा खान, मनकबत खान और नात खान पढ़ते हैं और उसका सवाब आपके मरहूमीन को भी जाता है। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान है डॉक्टर नदीम नकवी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तमाम ही मसरूफियात को मुल्क के खातिर रखते हुए आप तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहूँगा। इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक और शख्सियत जो कि इस प्रोग्राम की जान है और बाखबर पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनको ईद के बाद भी मुलाज़ा करते रहेंगे। मेरी मुराद है जनाब अयूब उस्मान भाई। अयूब भाई आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह हमारे साथ सना खान होते हैं, लेकिन सिंधी कल्चर को भी हमने नुमाया करना है, क्योंकि ये जो चैनल है तो सिंधी, लेकिन मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि सिंध धरती टीवी ने मुझ पर एतमाद किया और उर्दू नशियात आप देखते हैं। और हमारे दरमियान कारी सूफ़ी मोहम्मद अनीस हाशमी साहब, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। अबरार भाई, बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स की बात करते हैं कि अभी मैंने आज रुख किया, आज मैं देर से सोया था, तो क्योंकि आपको पता है कि 21 रमज़ान थी, तमाम ही लोगों की मसरूफियात होती हैं, तो मैंने देखा कि जगह जगह बैनर लगे हुए नज़र आ रहे थे। तो मेरी बेगम ने बोला ये वही बिन एहसान है ना जो आपके फ्लोर पे नज़र आ रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ, ये वही बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है जो मेरे फ्लोर पे नज़र आता है। और 2,40,000 एक वो माकूल रकम है कि जो हर ख़ास व आम के लिए बड़ी मायने रखती है, लेकिन आसानी से आप इस प्लॉट को परचेज़ कर सकते हैं। यकीनन 3 दिन का गैप आया है। मैं अबरार भाई से पहले बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब लेकर चलता हूँ कि कलंदरी ब्लॉक उस पर लिखा हुआ था और ग्रीन वैली तो आपका एक, मुझे नाज़रीन को बताएगा कि ग्रीन वैली में ही कलंदरी ब्लॉक है, कलंदर ब्लॉक। जी, ये दोनों ब्लॉक जो है वो ग्रीन वैली में ही है, क्योंकि ग्रीन वैली जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 4,500 एकड़ पर। 4,500 एकड़। तो ये अभी हमने जो है एक एनओसी हमने लिए 342 एकड़ पर, और 2 ये ब्लॉक उसके अंदर हमने अलग निकाले हैं। ये कोई एक है 300 एकड़ पर और एक है 195 एकड़ पर, जिसे आप इंडस ब्लॉक और एक को कलंदर ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ किया इसलिए है कि इस महंगाई के दौर में, जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ, कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को आसान कैसे बनाया जाए। तो उसमें हमने उन तमाम चीज़ों को मिन्हा किया जो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफे की तरफ लेके जाती थी, तो लिहाजा हमने उसको मिन्हा करके और एक ख़ास मुद्दत के लिए, ख़ास वक्त तक के लिए जो है ये इसका अनाउंस किया है कि आप 80 गज़ का प्लॉट भी आप 2,40,000 का ले सकते हैं। 150 गज़ का प्लॉट जो है वो 4,50,000 का ले सकते हैं। 250 गज़ का 7,20,000 का प्लॉट ले सकते हैं। जबकि इस वक्त 120 गज़ की जो हमारी जो ग्रीन वैली में जो प्राइस है वो 5,95,000 है, 120 गज़ की। अच्छा। लेकिन चूंकि उसका डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो गया, इसको तकरीबन अभी 2 साल इसकी स्ट्रक्चरिंग में लगेंगे। ये तकरीबन साल मुकम्मल कर चुके। अच्छा अबरार भाई, ये ग्रीन वैली है, ये जो आप नाज़रीन देख रहे होंगे, नाज़रीन ये है ग्रीन सिटी फेज़ 1। ग्रीन सिटी फेज़ 1 ये ऑन हो चुका है। फेज़ 1 है जिसकी डेवलपमेंट आप ये इसमें यहाँ तक तो इस तरह देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरा में दिखा सकें कि इससे भी ज़्यादा डेवलप हो जी चुका है। और इसकी हैरत दूसरी अहम बात यह है कि ये बहरिया 2 से 2 किलोमीटर के फासले पर, अच्छा। और हमारे हमसे आधा किलोमीटर पे सायमा वगैरह, ये सारे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे उसके दरमियान है। लेकिन प्राइस का जो हमारा
एक वॉल्यूम है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा कम है। हमने इसके अंदर भी जो हमारा बहुत ही यानी कि सबसे कीमती तरीन जो हमारा ब्लॉक है वो ए ब्लॉक, जैस्मीन ब्लॉक हम उसे कहते हैं, उसके अंदर 20-22 लाख का प्लॉट है 120 गज का, जबकि दीगर जगह पे आप जाएंगे तो 30, 35, 40 का ये प्लॉट आपको मिलेगा। अच्छा अबरार भाई, नाज़रीन मुझसे पूछते हैं, 3 दिन का तो गैप हमारे दरमियान हो गया, मुझसे पूछते हैं कि अबरार भाई, आप अबरार भाई से पूछिएगा कि ये जो आपकी असेंबली पे जो चल रहा होता है, देखिए नाज़रीन कराम, ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने डेवलपमेंट की है। देखें किस कदर खूबसूरत दिखने में लग रहा है, जब लोग वहाँ के विज़िट करेंगे तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस जगह पे प्लॉट की कीमत क्या है, अगर लोगों को या ये पूरा बिक चुका है, हमारे नाज़रीन को ये थोड़ा सा आगाह कर दीजिए। ये बिक भी चुका है, मुझसे सवालात करते हैं लोग, इसकी एक्सटेंशन भी हमने दी है। इसके अंदर जो है ये देखें, ये राउंड अबाउट जो है ओवरसीज ब्लॉक लेकर आए हैं। जी जी, ओवरसीज ब्लॉक जो है 12.5 इसी के अंदर, जी इसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये टोटल जो पूरा का पूरा जो ये हमारा प्रोजेक्ट है ये 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर है। अच्छा हाँ, ये बहुत ज़्यादा, यानी हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इन डेप्थ ना जाना पड़े। सही, ये इस तरह रखा है। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो एक ब्लॉक अभी ऐसा भी है जिसके अंदर हमने तकरीबन 18 लाख का भी प्लॉट रखा हुआ है, 12.5 लाख का भी है, 22 लाख का भी है, और कुछ ऐसे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिनके लिए हम बहुत खुसूसी रियायत कर देते हैं। और धरती टीवी की ट्रांसमिशन जो देखते हैं, अगर वो स्क्रीन शॉट देते हैं हमें कि हमने आपका प्रोग्राम देखा है, तो उनके लिए खास डिस्काउंट जो 27 सबको आप ऐलान भी वो जब आपकी सिफारिशें आएंगी तो हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन कराम, कितना खूबसूरत। अच्छा, ये सुपर हाईवे है अब जी, ये बिल्कुल सुपर हाईवे है, M9 पे आप जा रहे हैं, ये इसके बराबर में बिल्कुल सूरती डेनम है, ठीक है, बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है जी जी, जो डेनम और गारमेंट का काम करती है। तो यहाँ ये कितना अर्सा पहले की वीडियो है, ये भी नाज़रीन को बता दें। ये सिर्फ जो है 1.5 महीने पहले, लेकिन अभी तो यकीनन ये जैसे डंपर चल रहे हैं, अभी तो ये कटिंग हो चुकी होगी कुछ, ये सब कंप्लीट है, सिर्फ इसके ऊपर रोड बिछना है बस खाली, ये तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत, ये दिखने में ही इतना। ये गेट है आपका, एंट्रेंस गेट है, ये हमारा गेट है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो सुपर हाईवे का ये हेड ऑफिस है, ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है, ये गेट है, ये कार्निवाल है, यानी कि जो शॉप्स आपको नजर आ रही है कार्निवाल है। इसमें लोग जो वहाँ से गुजरेंगे तो उनके लिए बैठने के लिए जो है वो रेस्टोरेंट है छोटा सा, वो हमने किया। देखिए नाज़रीन, कितना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट था। मैंने आज दिखाना आप लोगों को इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि जब गैप आ जाता है तो लोग समझते हैं कि बिन एहसान वाले नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बिन एहसान के लिए ही खास सजाया गया है और ये अबरार भाई की मोहब्बत है, इसलिए हमने कोई स्पॉन्सर लिया ही नहीं। देखिए, मैं मेरा घर है। एक और अहम बात बताऊं, हमारा मतम नज़र सिर्फ आप धरती चैनल के ऊपर अपनी कंपनी की प्रोजेक्शन या उसकी एडवर्टीज़मेंट ही खाली नहीं है। हमने यहाँ पे देखें, आपकी एडवाइस से और आपके डायरेक्टर साहब की एडवाइस से हमने यही तय किया ना कि इस पर हम समाजियात पर, मजहबियात पर, अखलाकियात पर, तहजीब पर, तमद्दुन पर, तारीख पर भी गुफ्तगू करेंगे, ताकि ये रमज़ान का जो महीना है वो हर हवाले से जो है लोगों को कोई ना कोई फूड ऑफ थिंकिंग जो है प्रोवाइड किया जाए। मिसाल के तौर पे देखें, शायद मेरी आपसे जब डिस्कशन हो रही थी, परसों की बात है गालिबन कि भाई हम 2 दिन बाद ये करेंगे, तो मेरे जहन में एक खाका ये था और वो अब भी है। हाँ, नाज़रीन कराम को बताइए जो हमने वो जो गुफ्तगू की थी। हम सोसाइटी के में बैठे हैं, ये सोसाइटी क्लब्स कर गई है, ये सोसाइटी बिल्कुल जो है डीमोरलाइज हो गई है, लोगों का मोराल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं, जिससे आप तनज़्ज़ुली की बिल्कुल निचली सतह कहते हैं, उस सतह पर जो है ये इस वक्त हमारा मुआशरा पहुँच, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक नए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बिल्कुल, उस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप 2 हवालों से आप देख सकते हैं। एक, आप इक़्तिसादी हवालों से लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं, जिससे अखलाकियात, अदब, साइंस, फ़लसफ़ा और फ़िक्री रुझानात बड़े हों। बिल्कुल। दूसरे, आप उनकी अखलाक़ी और तहज़ीबी और जो उनकी जिसे आप कहते हैं सकाफ़ती जो तरबियत है वो आप कर सकते हैं मज़हब के किसी एक ख़ास हिस्से से लेकर, जिसमें अखलाकियात का बहुत बड़ा दर्स मौजूद होता है, जिसमें देखें हमारे नबी पाक का और आइम्मा इकराम का, और मिसाल के तौर पे मैं इमाम इब्न हम्बल का एक हवाला आपको दूं। आपने फरमाया कि जब मुआशरा ज़वाल की तरफ जाता है तो उसकी पहली अलामत और आखिरी अलामत ये होती है कि इंसान
आज कहता है और कल भूल जाता है, ये उसकी अलामत है। तो ये इसी तरीके के जो हमारे मुदब्बिर गुजरे हैं, जो हमारे बड़े फ़िलासफ़र्स गुजरे, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और एक नए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि मुआशरा हमारा दोबारा ऊपर आए। और जब मुआशरा ऊपर जाएगा तो कौम एक बन के उभरेगी। कौमों की अंजुमन में हम लोग जो है वो इस वक्त इंतहाई पस्ती की तरफ हैं। तो दुनिया में 200 से ज़्यादा अक़वाम मौजूद हैं, 210 के करीब ममालिक मौजूद हैं। हम 20 करोड़ की आबादी हैं और हम एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस सेक्टेरियन सोसाइटी हैं। हमें इस सेक्टेरियन सोसाइटी को और मल्टी कल्चरल सोसाइटी को जो है हमें एक ऐसी यूनिफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आना है कि वो यूनिटी ऑफ फॉर्म जो है हमें जर्मनी की तरह नज़र आए, जापान की तरह नज़र आए, जर्मनी की तरह नज़र आए, हमें चाइना की तरह नज़र आए, अमेरिका की तरह नज़र आए, इवन रशिया जिसके अंदर 36 ज़बानें बोली जाती थीं और कई 150 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती थीं। आज वो इसी तरह की ये सोसाइटी जो है एक यूनिफाइड कलर में नज़र आए। उसका तरीक़ाकार सिर्फ़ एक होगा कि हम एक ऐसा मुआशी निज़ाम, एक ऐसा इक़्तिसादी निज़ाम वज़ा करें जिसका तसादुम जो है ना हमारे मज़हब से हो, ना हमारी तहज़ीब से हो, ना हमारे कल्चर से हो, और वो लोगों को कुछ देकर जाए, कुछ उनसे लेकर ना जाए। अब वो देगी कैसे, वो इक़्तिसादी निज़ाम कैसे देगा? आपका जो आज ग्लोबल जो आपका निज़ाम है, उस ग्लोबल निज़ाम के अंदर देखें थेचरिज़म उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर जो है वो रिगनॉमिक्स मौजूद है, उसके अंदर आपके अंदर जो है ट्रिकल डाउन इकॉनमी मौजूद है। ट्रिकल डाउन इकॉनमी के हम लोग शिकार हैं। लिहाजा हमें एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जाना है जो हमारे लोगों की मईशत को खुशहाली की तरफ लेके जाए। खुशहाल मुआशरा जब होता है तो वो तहजीबी तौर पर, अखलाकी तौर पर, जहनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर बुलंद वाला माशरा। बिल्कुल, अबरार भी बड़ी खूबसूरत बात कही। अली काज़मी भाई, आप हमें देख रहे हैं डेनमार्क से, और आपने अबरार भाई के लिए कहा है कि अबरार भाई की जो गुफ्तगू है ये जब बोलते हैं तो दिल चाहता है सुनते रहें। काफ़ी अरसा हो गया अबरार भाई से मुलाकात नहीं। अबरार भाई आपको समात कर रहे हैं। अली काज़मी डेनमार्क से आपको देख रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया है। अली काज़मी मेरे छोटे भाइयों की तरह है और हमारे एक बहुत ही इनके बहनोई हैं, इकबाल हैदर साहब जर्मनी में, उनके ये बरादरे निस्बती कहलाते हैं, वो हैं, साले हैं ये उनके। और मेरे तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। डेनमार्क जब हम लोग कभी यूरोप वरफ जाते हैं तो बहुत मोहब्बत से वो करते हैं। देख लीजिए, आपको भूले नहीं है, ठीक है नाज़रीन किराम। हमें जी जी हम 22 दिन एक प्रोग्राम, एक रूटीन पर करते रहे। मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था इब्रार भाई की बातें सुनकर कि उन्होंने हमारे 8 दिन का अगला, वो स्टूडेंट्स को सिलेबस मिलता है ना, क्या ये अगले 8 दिन का और उसके बाद के प्रोग्राम्स का आपको एक सिलेबस इब्रार भाई ने दिया है कि आया हम बाखबर रमज़ान या बाखबर पाकिस्तान के लिए जो हमारा कंटेंट होता है, एक प्रोग्राम को पहले तरतीब दिया जाता है। वो 2 मिनट की बात में वो कहते हैं ना कि उस्ताद जो है, प्रोफेसर साहब 200 स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन कोई 99% मार्क्स लेता है उस एक ही प्रोफेसर को सुन के, और कोई 33% भी नहीं ले सकता। तो इसलिए हमारी ये जो कौम पस्ती की तरफ जा रही है, एक तो हमने किताबें छोड़ दी और बाशऊर लोगों की बातें सुनना भी छोड़ दी। लंबी बात सुनना चाहते ही नहीं, और वो शॉर्ट क्लिप्स आपने देखा होगा आजकल मोबाइल पर, देखे, सोचा अच्छा हो गया, बस नेक्स्ट। तो ये इस प्रोग्राम की और इससे तालीम की हमें अशद ज़रूरत है। तो इब्रार भाई 1 घंटा कोई इस कौम के लिए भी निकालें आप, यकीनन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि बात सब करते हैं, किसकी बात दिल में उतरती है, ये अल्लाह ताला किसी को ऐसे अल्फाज, ऐसी कोई वो देता है। अयूब उस्मान जो खुद लफ्ज़ों का चुनाव इतना अच्छा करते हैं, उन्होंने अपना उस्ताद करार दे दिया बिल्कुल हर भाई को। यकीनन अच्छी बात है कि बहुत अच्छे दिल में उतर जाती है और याद रहती है आपको। ये उनकी प्यार से समझाते हैं आप। नवाजी देखिए, मैंने यहाँ पे कोई साहब आते थे, 2-4 दिन बहसें भी छिड़ी कि पाकिस्तान डूब गया, ख़त्म हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई पाकिस्तान के बेपनाह मसाइल हैं। ये डॉक्टर नदीम साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये मुझे जानते हैं कि यूरोप में मेरे क्या स्टेक्स हैं। इनसे पूछें आप, ये वहाँ जाते हैं, मेरे दोस्तों से मिलते हैं, और ये खुद इतने वो एक मुदब्बिर आदमी है, सोचने समझने वाले हैं।
आप इनसे ये पूछिए कि मैंने जो भी गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू के अंदर लोगों को मायूसी की तरफ नहीं लेके जाना है। आपने लोगों को मायूसी से निकालना है। मायूसी से निकालेंगे कैसे? आप उसके मसले का हल बताएं ना। एक गटर टूट गया मेरी गली के अंदर और वो ओवरफ्लो हो रहा है, पूरी गली को खराब कर रहा है, तो मैं ये तो शोर करूं कि ये गटर बह रहा है, खराब हो गया, इसमें तबाही आ गई, मेरे पास उसका हल क्या है? तो मैं उसके हल की तरफ बात करूं। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि मैंने जिन असातिज़ा को, जिन फिलासफर्स को, जिन बड़े लोगों को मईशत की जितनी भी तारीख और मईशत के जितने भी नज़रियात हैं वो मेरे जहन में महफूज हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए किस मुआशी निज़ाम को बेहतर समझता हूँ उस पर यकीनन कभी प्रोग्राम होगा तो मैं इस कौम को इस मसले से निकालने के लिए जो कुछ मैं जानता हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म होकर, वो मैं बयान कर सकता हूँ। इसी तरह आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो अभी यकीनन ऐसा प्रोग्राम हम करेंगे। अभी तो आज से हमने सेगमेंट चेंज किया है, लेकिन डॉक्टर नदीम नकवी जो कि शायर अहले बैत हैं, शायर अहले बैत तो हैं ही, लेकिन एक सोशल एक्टिविटीज भी है जो आपने भी बताया कि एक नाम है इनका। सर इनका बड़ा काम है, इनका मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ा मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब पहले वेलफेयर का बड़ा काम है इनका। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत खूबसूरत बातें अबरार भाई ने हमेशा की तरह की और सोशलिज़म और इक़्तिसादियात के हवाले से इनका बड़ा काम है, इन्होंने बहुत काम किया है और उस काम को ये गाए बगाए अपने ज़ाहिर भी करते रहते हैं। हकीकतन जो जिस हम दीन के पैरोकार हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं छोड़ी है उसमें, मुकम्मल दीन है, इस्लाम दीन कामिल है, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल इस्लाम में मौजूद ना हो। वो इक़्तिसादियात हो, मुआशियात हो या किसी सियासियात हो, किसी भी किस्म का मसला है तो वो ऐसा नहीं है कि हम कुरान से या अहले बैत से हम तमस्सुक करें और उसका हमें जवाब ना मिले। आजकल के जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं वो मसला यही है कि हम हक़ लेने के लिए एहतिजाज करने पे आमादा हो जाते हैं, उसके लिए बढ़ के मसले करते हैं, लेकिन हक़ देने को तैयार नहीं है। और जब तक हम हक़ देने को तैयार नहीं होंगे हक़दार को, ये मसला यही रहेगा। बिल्कुल। यानी मौला अली से किसी ने पूछा कि जी ये दौलत का जो इर्तिकाज़ है, दौलत का एक जगह जमा होना, इसके बारे में मौला फरमाते हैं कि जिस जगह देखो कि दौलत की ज़्यादती है, समझ जाओ कि किसी का हक़ मारा गया। अल्लाह। यानी बग़ैर हक़ मारे तो आप इतना पैसा नहीं जमा। हक़ क्या है, हुकूक़ क्या है? हुकूक़ आपके घर से शुरू होते हैं, आपके पड़ोसियों के हुकूक़, आपके रिश्तेदारों के हुकूक़, आपके अहले मोहल्ला के हुकूक़, आपके यानी मुल्क में रहने वालों के हुकूक़। यानी कहीं यहाँ तक ममानियत है कि आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो गया। यहाँ तक एहतियात करनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं तो उसके डब्बे बाहर ना फेंकें कि पता नहीं बराबर में कोई बच्चा ऐसा है कि जो उसकी तलब ख्वाहिश रखता हो और वो ये देख के जो है यही जो है वो यही सारे मसाइल हैं हमारे मुआशरे को, जिसने इसी से जो है वो बेरारवी होती है कि जब माँ कोई वालिदैन देखते हैं कि उनके बच्चों को वो चीज़ें हासिल नहीं हो पानी जो कि उनके पड़ोस में दूसरे, और ये भी देखते हैं कि वो किस तरीके से लेके आ रहा है और बच्चों को आराम खिला रहा है, क्या कर जो भी है, या हलाल ही खिला रहा है मसला। तो उसमें ये होता है कि ये वहाँ फिर यहाँ तक बात आती है कि लोग जो हैं फिर दूसरे कामों पे उतर आते हैं। मसलन एक सवाल उठा कि मैं खून बेच के बच्चों का रिस्क लाया हूँ, मैं खून बेच के बच्चों का रिस्क लाया हूँ, फ़क़ीह शहर बता ये हलाल है कि हराम? क्या कहने डॉक्टर साहब? तो कहने का मकसद ये है कि लोग यहाँ तक यानी गुर्दा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस हद तक नौबत आई। वजह वही है कि मौला का फरमान है कि जहाँ दौलत की ज़्यादती देखो, एक उसूल देख लें, समझ लो कि किसी का हक़ मारा गया। और अगर हम ये हक़ देना लोगों को शुरू कर दें तो ये मुआशरा यकीनन एक बेहतरीन तो सदियों से नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा? डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप आए हैं तो अपना लिखा हुआ कलाम हमारे नाज़रीन को हदिया कीजिए। यकीनन रमज़ान की मुबारक सातें और शब क़द्र की सातें भी हैं इन्हीं दिनों में, ताख़रातों में शब क़द्र को तलाश करने के लिए कहा गया है। तो सबसे बड़ा ज़िक्र वही है कि जिसका ज़िक्र परवरदिगार करता है। बेशक
और वो अपने रसूल का जिक्र करता है। 4 मिसरे सुनिएगा, उसके बाद एक नात के चंद अशार पेश करता हूँ। इदराक से ईमान से ई खान से लिखे, इदराक से ईमान से ई खान से लिखे, जो हर्फ लिखे नात का कुरान से लिखे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। वाह 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 वाह। इदराक से ईमान से ई खान से लिखे, क्या बात जो है। हर्फ लिखे नात का क्या बात है। वाह वाह। कुरान से लिखे, तौसीफ मोहम्मद है खुदावंद तेरा काम। क्या बात है। तौसीफ मोहम्मद है खुदावंद तेरा काम, मुमकिन ही नहीं ये किसी इंसान से लिखे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। तो जब इस बारगाह में कुछ लिखने को बैठे तो सबसे पहले अपने आप को माइनस करते हैं कि ये वो जिक्र है कि हम जैसों के लिए तो ये एक सआदत ही है, नेमत है हमारे लिए कि हम अगर 2 लफ्ज़ भी नात के लिख लें किसी उन्वान से या अता, ये तो अता होती है ख़ास, यानी कोई चाहे कि वो ये अहले बैत की शान में, रसूल खुदा की शान में, इनकी शान में कुछ खुद से लिख ले, ये मेरा अकीदा है कि ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। इससे कबल के डॉक्टर साहब अपना नातिया कलाम पेश करें, नाज़िक राम इनकी नात से ही हम वक्फे पे जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। 4 मिसरे और सुन लें, ये भी इसी तनाजुर में है कि खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत। खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत, मेरे 4 मजहब, मेरे 4 मसलक, मेरे 4 मजहब, मेरे 4 मसलक, मोहब्बत 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 मोहब्बत। वाह वाह वाह। जी नाज़िक राम, अपने साथ आ चुके हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता है, और क्यों ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और बात जब पाकिस्तान की हो तो आंखों में आंसू ना हो और यूसुफ पाकिस्तानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। यूसुफ भाई कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है भाई, क्या करूं, नहीं रह पाते ये। जब भी अवाम की बात आती है, गुर्बत की बात आती है, समाजियात की बात आती है, तो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल दरामद ना हो, ये यूसुफ पाकिस्तानी का एतराज़ है हुक्मरानों से। और ये सबको गलत नहीं कहते, ये उस मामले को गलत कहते हैं कि जो मामला चल रहे हैं। लेकिन इससे कबल कि मैं यूसुफ भाई की जानिब जाऊँ, यूसुफ भाई की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसे मैंने कल देखा, और जब मैं देखा तो मेरी आंखें भी नम हो गई। नाज़िक राम, यकीनन जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी कि पाकिस्तान का दर्द रखता है ये वो इंसान है जो पाकिस्तान की बात करता है। कल भी आपने देखा, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को वो वीडियो दिखाई जाए, और नाज़िक राम ये वीडियो देखिए यूसुफ पाकिस्तानी की। जब वीडियो देख के हम वापिस, इसका और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? ये करोड़ों जिंदगियां कैसे बचेंगी? हर किसी को फिक्र है अपनी अपनी, और मुझे फिक्र है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की। फिक्र इंसानियत, फिक्र रोजगार, मुझे तलाश है अमन की, पुरअमन पाकिस्तान के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हमवतनों, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबको मेरा सलाम। यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या अंधेरों में है या उजालों में? कि हमारा मुल्क दिवालिया हो? क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भूख से मरें या भिखारी बने, हमारा मुल्क श्रीलंका बने? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मसाइल को हल कौन करेगा? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को परेशानी से किस तरह बचाया जाए? बेरोजगारी से सब ही परेशान, अमीर परेशान,
गरीब परेशान, मियाँ परेशान, बीवी परेशान, सेठ परेशान, वर्कर्स परेशान, ताजिर परेशान, सनतकार परेशान, लोहार परेशान, सुनार परेशान, जमींदार परेशान, किसान परेशान, क्योंकि ये है महंगाई और बेरोजगारी का तूफान। मेरा मंशूर, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, अमन का इनकलाब, मुआशी इनकलाब। मैं अपने मुल्क और कौम को अंधेरों से निकालना चाहता हूँ। मैं सबका भला, सबकी खैर चाहता हूँ, क्योंकि इंसान परस्त हूँ और मैं वतन परस्त हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ये फख्र है कि इस सरजमीन पर हमने जन्म लिया और इससे मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन इस तकरीब के मोहतमिन, इसके ऑर्गेनाइजर मेरे अजीज दोस्त यूसुफ पाकिस्तानी, आज मैं देखता हूँ, आज के दिन खुसूसन और बकिया दिनों में पाकिस्तान से जो इज़हार मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के नाम पे इसकी सलामती की जो सदका देते हैं, जिस खुशी का मैं उन्हें इज़हार करते हुए देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि काश अल्लाह पाक हम सब के दिलों को ऐसा ही जज्बा अता करे। सदका 22 करोड़ परेशान पाकिस्तानी अवाम का, सदका सनतकारों का, सदका ताजिरों का, सदका मुआशी बहरानों से निजात का, सदका पाकिस्तानी मीडिया का, सदका पाकिस्तानी सियासतदानों का, सदका सुनारों का, सदका लोहारों का, सदका मजदूरों का, सदका किसानों का, सदका बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहनों, भाइयों और बच्चों का, सदका अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान पुलिस का और तमाम इदारों का, सदका तमाम फितनों से पाक पाकिस्तान का। हुकूमत टैक्स कैसे इकट्ठा करेगी जबकि तमाम कारोबार बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। IMF का और बैरूनी कर्जे कैसे अदा किए जाएंगे? बेरोजगारी की वजह से करोड़ों शेडिंग। मेरा जनाब वजीर खजाना इसहाक डार साहब से सवाल है, वजीर खजाना साहब, अगर आपके पास मईशत को बेहतर करने के लिए कोई प्लान है तो कौम को आगाह करें ताकि कौम और ताजरों को पता हो रूसी किस तरह खुशियों में बदलेगी। क्या आपके पास कोई प्लान है? अंधेरों में जाती हुई कारोबारी जिंदगी और इसका पहिया कैसे बहाल होगा? यूसुफ पाकिस्तानी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से ये गुजारिश है कि हम ताजिरों और गरीब आवाम की बातों पर ध्यान दें और हमारे कुछ मुतालबात हैं और हमारी कुछ गुजारिशात हैं। बराए मेहरबानी हमें तवज्जो दी जाए और सुना जाए ताकि मामलात में बेहतरी आ सके। फिक्र इंसानियत, फिक्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का सरमाया 22 करोड़ आवाम। मेरे नजदीक 22 करोड़ आवाम ही पाकिस्तान की पावर, सरमाया और खजाना है और यही 22 करोड़ आवाम जब एक साथ चलना शुरू होगी तो फिर बनेगा रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा इंशाअल्लाह। यूसुफ पाकिस्तानी का अवामी मुतालबा, सबसे बड़ी गुलामी बेरोजगारी है। आवाम को बेरोजगारी से आजाद करो और रोजगार को आम करो। ताजिर चलेगा तो मुल्क चलेगा। आवाम इस महंगाई से परेशान है खुद और अपने घर का हर किसी को ख्याल होता है और रखना भी चाहिए।
मुझे तो पाकिस्तान का जो ना खिताब मिला हुआ है कि जी, और लोगों ने नाम दिया इसका, और मैंने भी इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ़ख्र कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश भी है कि ये वतन सिर्फ यूसुफ पाकिस्तानी का ये वतन नहीं, ये वतन सबका ही है। और अगर अपने वतन का खुद ख्याल करेंगे, जैसे हम बाहर जाके भी, बाहर मुल्क जाके भी तो वहाँ के कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने वतन में रह के ना अपने घर की सफाई करते हैं और ना अपने घर का ख्याल करने की कोशिश करते हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश के साथ कि ये वतन भी आपका, आप भी यहाँ के, ये सब कुछ आपका, ये वतन आपका, आप वतन के, आपकी पहचान, आपकी आज़ादी, मेरी पहचान, मेरी आज़ादी, हम सब की आज़ादी और हम सब की पहचान पाकिस्तान है। आओ मेरे साथ चलो तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल और सलामत देखना चाहते हैं। आओ मेरे साथ चलो पुरअमन पाकिस्तान के लिए, मसाइल और परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, जो सिर्फ मेरी ही नहीं हर पाकिस्तानी की जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो पुरअमन पाकिस्तान, खुशहाल अवाम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए। आओ मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ चलो। सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। यूसुफ भाई की आंखों में आंसू जो हैं वो पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की लगन नजर आई। नाज़िर-ए-किराम, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, ये एक वो ख्याल है जो इकबाल का ख्याल। आंसू, मैं सबसे पहले तो आपको खैर तहसीन पेश करूंगा और एक क्लैप होनी चाहिए यूसुफ भाई के लिए, सबके लिए, ठीक है। और मैं इब्रार भाई ऑन ईयर आपका कैमरा दिखा रहा है, जी जी जी, मैं पूरे पाकिस्तान से ये बात कहूँगा कि अगर इस तरह की हुब्बुल वतनी अगर हर इंसान के दिल में आ जाए तो शायद हमारे यहाँ से गुर्बत का नाम और निशान ख़त्म हो जाए, लोग रोज़गारों पे लग जाए। सबसे बड़ा इस पे गौर करने की ज़रूरत है। यूसुफ भाई, सलाम है आपकी डॉक्यूमेंट्री को देख के। ये डॉक्यूमेंट्री तो एक तरफ है, आपकी हुब्बुल वतनी देख के खुदा की कमाल है। मैं कह रहा हूँ कि कमाल है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, सब तशरीफ रखिए, सब तशरीफ रखिए। ये जो ना कहानी नहीं है, ये अंदर की जो जिसे कहते हैं ना दिल की आवाज़, ऐसा ही है। हमारे रोंगटे खड़े होगा, आप यकीन करें कि मेरे वतन में ऐसा क्यों नहीं है, कि मेरे वतन में गुर्बत क्यों, क्या हमने बिगाड़ा लोगों का, क्यों नहीं मेरे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। यूसुफ भाई, हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। इब्रार भाई, आप यकीन करें, हमारे मुल्क की आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ें कि कोई ऐसी चीज, कोयला हमारे पास, पेट्रोल हमारे पास, डीजल हमारे पास, सोना हमारे पास, फिर हम फकीर के फकीर। अयूब भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज आपको देखिए, आप दोनों साथी हैं, आप दोनों इस चीज पे नजर रखते हैं। मैं छोटा था ना जब, तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, करवट करवट उनको सुकून और अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनकी मगफिरत फरमाए, कि बहुत पहले उन्होंने कहा कि देखें, ये जो पाकिस्तान का खिता है, ये दुनिया का दूसरा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अल्लाह ताला, हम मुसलमानों को ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला की नेमतों से हम महरूम रहें। बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान के खित्ते में क्या नहीं है, सोने के ज़खायर, पेट्रोल के ज़खायर, कोयले के ज़खायर, मादनियात, हर ज़खायर इस ज़मीन के अंदर मेरे परवरदिगार ने छुपा रखे हैं। अब वो जाहिर किस पर होंगे, ये एक सवाल है कि जब ऐसे ईमानदार हुक्मरान, यानी कि जब से पाकिस्तान बना है हमारे पास ईमानदार हुक्मरानों की कमी है, जो अल्लाह ने अपने खजाने हम पर आश्कार नहीं तो यूसुफ भाई क्यों नहीं आ रहे मंजर यहाँ पे नाज़िर-ए-किराम? अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं? देखिए, आंसू बहाने से पाकिस्तान का दर्द कम नहीं होगा यूसुफ भाई। आंसुओं से बेहतर यह है कि हिकमत अमली की जाए। बिल्कुल। आपने क्या सोचा, आप रोते रहेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको डिग्री मिल चुकी है पागलों की। हाँ, मैं तो डिग्री डिनाई कीजिए, कुछ कीजिए। नहीं, आए मंजर यहाँ पर, हमें जरूरत है पाकिस्तान को आपकी। ये जो आज हजरत, ये जो हालात है ना, ये वाले, ये आज से 4 साल पहले 2018 में समझ लो कि आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया था मैंने।
कि यार मेरे मुल्क के हालात जो है इस तरफ जा रहे हैं कि हम लोग जो ना गुर्बत की चक्की में पीस जाएंगे। हम लोग जिसका जो हमने उल्टे सीधे जो नारे इशारे लगाते हैं, मैं जी अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं फ़िक्र इंसानियत फ़िक्र पाकिस्तान आई है मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप, डिग्री नहीं फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की। बस यही मेरी फ़िक्रें थी, सदक़ात दे देना, अल्लाह से मतलब कि वही लो लगा लेना। अच्छा, अभी भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तैयारी चल रही है ना, कभी मैंने रमज़ानों में सदका नहीं दिया, तो मैंने कहा ये जो रमज़ान का जो महीना है, फिर मफ़रत का महीना है, और रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ने हमें ये मुल्क दिया। मैं ज़्यादा ये वो तो नहीं जानता, तो मैंने 27वें रोज़े का जो ना, मैंने 27वें रोज़े का जो ना सदका शुक्राना मतलब है कि जो ना हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला से ये इस नीयत की बाकी इल्म वाले लोग बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो नीयतों को जानता है। मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे मन की मैं जानूँ दुनिया के मन की राम, तो मेरे रब से मेरी क्या लोर रहती है हर वक्त, और मतलब बड़ी अजीब सी, मैं उसको बयान नहीं कर पाऊंगा। इब्रार भाई, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, मैं एक छोटी सी बात के 27वीं शब जो सदका है, मैं एज ए दरख्वास्त करूँगा अपने मेज़बान अली इब्रार से भी और यूसुफ भाई से भी कि हम अपनी ऑडियंस को, जैसे आज हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, तो वो जो पाकिस्तान की सदका दिया जाएगा, तो वो यूसुफ भाई, तो हम अपने कैमरामैन्स को नीचे ले जाएंगे, तो वो अच्छा, हम इसको ऑन एयर दिखाएंगे कि क्या बहुत शुक्रिया, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी मुनासिब समझा जाए तो, क्योंकि ये मैंने अपने घर के सामने ये इंतज़ाम कर रहा हूँ मैं, और कुछ चंद लोगों को मतलब कि जो ना समझ लें कि सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपने मदद किया, मतलब कि ऐसा है ताकि जो ना मतलब है कि वो भी वो कहते हैं ना कि नीयत तो रब जानता है, दिखावा दुनिया जानती है। सच बात ये है कि फ़िक्र तो सबको है अपनी अपनी, लेकिन यूसुफ को फ़िक्र बहुत अरसे से बच्चे जानते हैं। मेरे छोटा सा बच्चा है, मेरा पोता है मेरा माशाल्लाह से 1.5 साल का, उसको भी बोले ना कि पाकिस्तान, तो वो भी ऐसे बोलना नहीं आता उसको, ऐसे करके हाथ खड़ा करता है, इशारा करता है पाकिस्तान जिंदाबाद। कौम है जिन्हें ये पता था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम वो लोग हैं, हम इस ही चीज से तो हट गए। हम अभी मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं एक बात ये जानता हूं कि मैं ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी सियासी पार्टी को मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। और इससे कबल के यूसुफ पाकिस्तानी हमें मजीद आगाही दें, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो बहार आप से है, मैं बहार आप से है, सियाह कार हूँ
खुदा किए मेरा वक़ार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। वापस आ चुके हैं और ये वो कलाम है कि जब भी कोई पढ़ता है तो मैं नहीं रह पाता। और क्यों रहूं, क्योंकि इस कलाम ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है यूसुफ भाई, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में पेश कर रहे थे फरहान अली सुल्तानी। यकीन कीजिए कि दिल चाह रहा था कि आप पढ़ते रहें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त से अगर इस कलाम का एक शेर मैं भी पढ़ दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। अब यूसुफ भाई की आंखों में आंसू थे, यकीनन मेरी आंखों में आंसू इसलिए थे कि जब भी परेशान होता हूँ ना तो ये कलाम मेरे सामने आ जाता है। यकीन कीजिएगा, और अपनी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए और तमाम ही नाजरीन को शामिल कलाम करूँगा। अपनी परेशानियों को मद्देनजर रखिएगा, वो एक कबूलियत की घड़ी है। मेरा ये ईमान है कि जिसने इस कलाम को सुना है और अपनी परेशानियों को सामने रखा है, टल गई बलाएं टल जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह साहब अथर मशदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कि साहब आपको भी इसमें शामिल करूँगा। बाहर आपसे है, आंसू की बात हो रही है। हुजूर आपकी यादों में रहमत है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। ये तेरी आँख, ये तेरी, ये मेरी आँख ज़िया अश्क बार आपसे है कि मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था। मेरा करार
और आप से है और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब ही क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती ही क्या मेरे गरीब नवाज मेरे मेरे मौला मेरी तो हस्ती मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरे गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज ये जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार से है कि मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो आप सलामत रहिए। क्या खूबसूरत माहौल बना दिया सुल्तानी साहब और नवाब शाह से आए हुए हमारे मेहमान थे। उन्होंने वो कलाम छेड़ दिया नाज़िर किराम कि मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज रफ़ीक ज़िया का पढ़ा हुआ कलाम, और ये वो कलाम है कि सबसे पहले इस कलाम को पढ़ने की मुझ नाचीज़ को सादत हासिल हुई और इंडिया जाके अजमेर से कुल पाकिस्तान कुल वर्ल्ड मुकाबला नात मैंने विन किया था। ये सादत मुझे हासिल है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो ने मुझे अवार्ड से नवाजा था किबला साहब इस नात से, क्योंकि मेरा सिलसिला नात ख़वानी भी है। लेकिन बात हो रही है पाकिस्तान की। नाज़िर किराम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाखों करोड़ों एहसान है कि पाकिस्तान जब किबला साहब वजूद में आया तो रमज़ान था। और ये देखिएगा कि अभी आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री सुनी जो पाकिस्तानी की कि किस तरह से वहाँ डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और यहाँ इनकी आंखों के आंसू रवा थे। क्या कहेंगे? आज पाकिस्तान की बात करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सद एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने कायदे आज़म मोहतरमा फ़ातिमा जिना और दीगर जितने भी हमरकाब थे सबको कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान 14 अगस्त को
मारूज़ वजूद में आया और रमज़ान की भी इत्तेफाक से 14 ही तारीख थी। 4 और 1 होते हैं 5, ये 5 और 14 का एक सिलसिला था जो मारूज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान इस कदर खूबसूरत है, ज़रखेज़ है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, यहाँ नौजवानों की कसरत है। हमारे पास मेन पावर जो है वो बड़ी कसीर तादाद में है। दीगर इस खित्ता अरज़ पे जितने भी ममालिक हैं वहाँ ये कैफियत नहीं है। हमारे पास नौजवानों की बड़ी तादाद है और इनके हौसले भी जमा हैं। ये फ़कत पाकिस्तानी की बात नहीं है, ऐसे बेशुमार करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनके दिल सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बका, सलामती, तरक्की और कामयाबी और कामरानी के लिए धड़कते हैं। हम सब सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान है तो हम हैं। लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी जैसा एकदम पाकिस्तान में एक चेहरा नमूदार हो जाए, ये भी एक ये कुदरत का एहसान है कि कुछ लोग आश्कार कर देते हैं, कुछ लोग इजहार कर देते हैं। अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी और उन्हें इजहार किया और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है ना, जहाँ तक मैं समझा हूँ, ज़ाहिर है मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, आलिम इतना बड़ा नहीं हूँ, बुनियादी जब तक हम इसकी बीमारी को नहीं समझेंगे, इसकी बीमारी फ़कत मेरी नज़र में एक बीमारी है, दूसरी नहीं, और वो बीमारी का नाम है जो ये दिखाई देने वाले हुक्मरान हैं, इनको लाने वाले जो हुक्मरान हैं असल में, जब वो अपना किबला दुरुस्त करेंगे, जब वो अपने हुदूद में काम करेंगे तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं एक चीज़ से निकलना चाहता हूँ बार हजरत माजरत के साथ। मैं एक बात बोलता हूँ कि हमने आज तक बहुत कुछ बोला है, ये मसाइल पाकिस्तान भी मैं इसको बोलता हूँ, मसाइल की तो सब बात करते हैं, मेरा एक ही जुमला है, मसाइल से निकलना कैसे। मेरी जो सोच है, मेरे जो ख्याल है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, टेबल पे हाथ मार के उठने वाला शख्स 9 महीने पहले मैंने मुल्क गिर गया। आपकी नज़र में क्या है इसका हल? आप इसका हल इंशाअल्लाह ताला, जब सिर्फ वही वाली बात करूँगा, पार्टियाँ तो हम सबकी अपनी अपनी हैं। जब पाकिस्तान बना था ना तो सारे पाकिस्तानी एक थे, एक झंडे के नीचे थे। जब पाकिस्तान के अवाम एक झंडे के नीचे आएगी इंशाल्लाह हर मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम एक ही झंडे पर कैसे आएंगे? एक झंडे के नीचे पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम सब झंडे के नीचे नहीं है इंशाल्लाह सारा नहीं। पाकिस्तान के झंडे के नीचे कौन नहीं है ये तो बताइए। सब है, लेकिन फिर इंशाल्लाह देखें वही वाली अलावा साहब कुछ कह रहे हैं। यूसुफ भाई देखिए, मैंने कराची से खैबर से गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के बॉर्डर तक होकर के आया हूँ। गली गली करिया मैंने घूमा है, चाहे वो कराची के लोग हों, सिंध के लोग हों, पंजाब के लोग हों, केपी के अवाम हो, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम हो, सारी अवाम मुहिब्बे वतन है और इस कदर मोहब्बत करती है अपने वतन से, अपने लोगों से कि उसका इजहार लफ्ज़ों में नहीं किया जा सकता। बेशक मैं खुद बैठा हूँ, मेरी सारी कायनात इस वतन पे निछावर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मसले का हल दरियाफ्त कर रहे हैं। मसले का हल ये है कि हर शख्स और हर इदारा अपनी हुदूद में काम करना शुरू कर दे। जो जिसका काम है होगा कैसे वो काम करे, होगा कैसे। पाकिस्तान की बात तो आप कर रहे हैं, मंशूर तो आपका है, इसका हल भी तो आपके पास होना चाहिए ना। हल भी तो आपके पास ही होना चाहिए ना। यही हल है इंशाल्लाह इसका हल बताइए। भाई देखें, नाज़रीन देख रहे हैं आपको। इंशाल्लाह इसका हल ये है कि पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि दुनिया का दूसरा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, कि मुसलमान इधर और हिंदू उधर। तो इधर जब तक इस्लामी कानून और शरई कानून नाफिज नहीं हो जाता, कैसे डॉक्टर साहब कैसे चल सकता है? डॉक्टर साहब, हम तो ना तीतर हैं, ये जो हम तो ना तीतर हैं ना बटेर हैं। हम अंग्रेज का कानून नहीं तो इस्लाम से और 71 में हमारा आइन बना, 50 साल पूरे हो गए। कह रहे हैं कि उस पर ही अमल नहीं कर सकते। भाई आप कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मुसलमान। अच्छा हम मुसलमान हैं, हाँ
तो कौन सा इस्लाम पर कानून आप चलेंगे चाहते हम। हैं कि जिससे गुर्बत, अच्छा वो कानून नाफिज होगा तो गुर्बत खत्म हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? इंसाफ की तकसीम का निजाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया तो कुरान है, कैसे- कुरान की शक्ल में कुरान एक ने ज़ाब्ता हयात दे कुरान दिया ने है। बिल्कुल वाज़े पैगाम जैसा- दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदले वल इहसान। एहसान, बिल्कुल। जब तक आदल पे, आदल क्या है? ये जो नशिस्त है ये होस्ट की है, ठीक है। अगर इस नशिस्त पे मैं आ जाऊंगा तो पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। बिल्कुल। जब तक आदल पे कोई भी निज़ाम कायम नहीं किया जाएगा तब तक मसाइल हल नहीं किए ये हल है। हजरत होगा कैसे? बात तो यही है, ये तो सारे बोलते हैं जी ऐसा होगा तो ऐसा होगा कैसे? असल बात आदल तो को ये है। कायम कीजिए ना हुजूर, आदल को कायम सबसे पहले कीजिए, तो आदल को कायम कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ से अपने आप को करना है। ठीक करके अपने आप से शुरू करना है। और हुक्मरानों की ईमानदारी। अच्छा, और ये जो खाली पाकिस्तान सिर्फ के अंदर मसला हुक्मरानों है, पे बात नहीं आती। हम ये खुद मसला खराब है ना। नीचे से हल नहीं होना। जी जी, ये मसला नीचे से हल नहीं होना, अवाम हल नहीं करेगी। ये जो खवास है जिनके पास इख्तियार और इख्तिदार है, ये वो ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, इख्तियार और इख्तिदार जो रखता है ना, बिल्कुल वो सही। ही कर सकता बिल्कुल है। सही। अवाम जो है बेबस है, लेकिन अलामा साहब, कमजोर है, मुफलिस है, नादार है। अलामा साहब वक्फे पे जाएंगे, इससे कबल के मैं बताता चलूँ नाज़रीन किराम, इसका हल यूसुफ पाकिस्तानी के पास है ना, क्योंकि यूसुफ पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करते हैं, सदके उतार रहे हैं। हम यूसुफ पाकिस्तानी भाई से इसका हल यकीनन कल ज़रूर दरियाफ्त करेंगे और वो हल बताएंगे कि जो बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा आसान हल है। इनके आंसुओं पे नहीं जाइए, इनके दिल में बहुत से जज्बात हैं, ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर आहे नबी मुहजो नूर, जंहिंजो इस्म वठण सां ईंदो आहे दिल खे सुरूर। सनाउल्लाह मज़ारी हाजी अल्लाह वसायो मज़ारी मदीने वारो चए कंदो कुर्ब आहे मदनी ज़रूर। मुहब मदीने वारा ओ मुंहिंजा प्यारा, मुहब मदीने वारा ओ मुंहिंजा प्यारा। उम्मत जा अगवान मोहम्मद कुल नबियन जा सरदारा। उम्मत जा अगवान मोहम्मद कुल नबियन जा सरदारा। अल्लाह रब तो ते एहसान कयो आ, नाज़िल पाक कुरान कयो आ। अल्लाह रब तो ते एहसान कयो आ, नाज़िल पाक कुरान कयो आ। हक टीह सिपारा ओ मुंहिंजा प्यारा, पूरा टीह सिपारा ओ मुंहिंजा प्यारा। उम्मत जा अगवान मोहम्मद कुल नबियन जा सरदारा। मुहब मदीने वारा ओ मुंहिंजा प्यारा। अर्श मथे रब तोखे घुरायो, पाण खुदा कुत तो संगलायो। अर्श मथे रब तोखे घुरायो, पाण खुदा खुद तो संगलायो। शेर करायई सारा मुंहिंजा प्यारा, शेर करायई सारा मुंहिंजा प्यारा।
उम्मत जा अगवान मोहम्मद कुल नबियन जा सरदारा मोहब मदीने हा हा मोहब मदीने वारा मुझा प्यारा हक 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 मोहब मदीने वारा मुझा प्यारा उम्मत जा अगवान मोहम्मद कुल नबियन जा सरदारा। क्या समा बांध दिया काई साहब आपने। सलामत रहिए, आप हमारे फ्लोर की जान है और आपका कलाम इतना मीठा और इतनी खूबसूरत शायरी। अलामा साहब इसकी तस्दीक कर दें कि भाई ये कलाम बड़ा प्यारा है और बड़ा बहुत कमाल अदायगी और सुर उसके साथ जो आपने लगाए बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके, बहुत आला। अलामा साहब अयूब उस्मान भाई को आप देखते हैं, बड़ी मसरूफियात होती हैं, फ्लोर पे आके अफरा तफरी का आलम होता है, हर किसी को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं। असलम भाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन असलम भाई का एक अलग मुकाम है और अयूब भाई का एक अलग मुकाम है। दोनों कमतर नहीं है, बढ़तर हैं। लेकिन सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई भी एक शर्फ की बात होती है, एक शर्फ मिलता है ये। और अयूब उस्मान भाई, लोगों ने इनको देखा हमेशा साफ़त की बात करते हैं, हक़ाइक़ की बात करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनके आबाओ अजदाद से इनके खून में, इनकी नस नस में है, वो है ज़िक्र सरकार। और ज़िक्र सरकार मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे देख रहे गुस्से से, लेकिन मैं सुनूंगा इनसे। मैं चाहूँगा कि एक शेर आप भी आज हमारे नाज़रीन को सुनाइए नात का। आता हो काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, मौजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए, वास्ता नवाज़ों का सदका गौसे आज़म का, वास्ता नवाज़ों का सदका गौसे आज़म का, सदका गौसे आज़म का। आफतो बला सारी सब के सर से टल जाए, आफतो बला सारी सब के सर से टल जाए, नात ही वसीला हो, नात ही वजीफा हो, नात ही वजीफा हो, नात के वसीले से सब अज़ाब टल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। क्या बात है भाई, क्या आगा गौहर हैदराबाद के एक अजीम हस्ती हैं, उनका पढ़ा हुआ कलाम आप पेश कर रहे थे और ये मेरा पसंदीदा कलाम है। और यकीन कीजिए कि आपने एक ऐसा माहौल तारी कर दिया है और ये कबूलियत की घड़ी होती है, क्योंकि
ताक रातों का सिलसिला भी जारी सारी है। अल्लामा मौलाना शबीर कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। अल्लामा साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा। शब क़दर की ताक रातें भी शुरू हो चाहती हैं, लोगों ने इत्तिकाफ़ भी किया है, तो मैं अल्लामा साहब की तरफ भी आऊँगा। इत्तिकाफ़ आजकल मोबाइल का दौर है, ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक भी है और एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि जिसे हमें सोचना चाहिए। अच्छा, पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं था अयूब भाई, असलम भाई, डॉक्टर साहब, तो इत्तिकाफ़ होता था, पता ही नहीं होता था। अब क्या होता है कि लड़की की शादी तय हो जाती है, ये शरई एक मसला है। अब लड़की की शादी तय हो जाती है, आजकल आपको पता है आम हो गया है मोबाइल फ़ोन पे बात करना। लड़के से बात तो वो करेगी ही और लड़का भी करेगा बात फ़ोन पे। अच्छा, इत्तिकाफ़ कर लिया, चलें एक ये, और दूसरा फैमिली। अगर लड़की या लड़का इत्तिकाफ़ में है, क्या उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए? ये क्या बताइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जो सबसे पहले आपने कहा ना कि जब मोबाइल नहीं था, तो एक जुमला करते हैं, जब मोबाइल नहीं था ना तो सुकून था। अब आते हैं सवाल की तरफ। एतिकाफ़ का असल मकसद क्या होना चाहिए और क्या है, जो बताया भी वो ये कि एतिकाफ़ का लुग़वी माना, यानी जो डिक्शनरी में है वो है कि डेरा डालना। इस्तिलाही माना या इसको एक्सप्लेनेशन के साथ अगर बात करें तो रब तबारक व तआला की बारगाह में इसलिए डेरा डाल देना कि मौला तू हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ये है एतिकाफ़ का अक्सर मकसूद शरा, कि एतिकाफ़ करवाया क्यों जा रहा है, कि इसलिए कि हर चीज़ से मावरा होके अपनी फैमिली, अपना कारोबार, अपना घर बार, अपने दीगर मामला, दोस्त अहबाब सबको छोड़कर बारगाह इलाही में इस तरह आए कि दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत हो, भूल गए। और अब यहाँ पर आकर मकसद ये कि या अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अब अगर ये मामला देखें, एतिकाफ़ का एक ये भी है, और जो मकसूद शरा और मकसूद रसूलुल्लाह जो है वो ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब क़द्र को ताक रातों में तलाश करो, आखिरी ताक रातों में तलाश करो। अब उसकी वजह ये थी कि सहाबा कराम हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, पहले तो कौमें 900 साल जीती थी, 1000 साल जीती थी, हमारी ज़िंदगियाँ 70-80 बहुत ज़्यादा 100 साल, तो हमारी नेकियाँ तो उन तक नहीं पहुँच सकेंगी। तो रसूल पाक गमज़दा हुए, थोड़ा सा गम महसूस किया, और महबूब का गमज़दा होना मुहिब को पसंद नहीं है। फ़ौरन रब ने सूरह क़द्र नाजिल फरमाई कि महबूब गम ना करो, हम तुम्हें ऐसी रात देते हैं जो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। तो जब सहाबा किराम को ये दिया गया कि अब तुम बेफिक्र होके जो है वो इबादत करो, इंशाअल्लाह एक रात में तुम हज़ारों सालों की और 1000 महीनों की जो है वो बरकतें पालोगे। तो ये एक मकसद था एतिकाफ़ का। अब आते हैं मोबाइल की तरफ। जो एतिकाफ़ में अब अगर मोबाइल ही यूज़ करना है तो भाई फिर घर पर ही बैठ के करते, एतिकाफ़ में आए क्यों? अब अगर एतिकाफ़ में आ गए, और ये तो एक बहुत बड़ा एहसान होता है कि पूरे मोहल्ले में या एरिए में हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला उन्हीं को चुनता है कि जिनको पसंद फरमाता है। भाई आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाएंगे, उसी को बुलाएंगे ना जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अब आप जिससे मोहब्बत नहीं करते, वो कभी ऐसा होता है मुरव्वत में अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए, बंदे को बुलाना पड़ जाए, वो अलग मैटर होता है, लेकिन नॉर्मली बंदा उसी को ही बुलाएगा जिससे मोहब्बत करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़ारों लोगों में से चुनकर अपने घर का मेहमान बनाया, तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ क्या बनता है कि मेहमानी के तकाज़े पूरे किए। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेहमानी के तकाज़े, जब हम अगर किसी के घर, आम इंसान के घर मेहमान बनकर जाएं, तो वहाँ हर चीज़ का लिहाज रखें, अदब का भी, उठने बैठने का भी, देखने का भी, बात करने का भी। तो जो खालिक के कायनात के मेहमान बने, उनकी ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी होगी, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जब एक आम इंसान के घर जाएं तो इतनी सारी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करें, और जब खालिक के कायनात के मेहमान बने तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और फिर जो आपने कहा मंगनी हो जाती है या रिश्ते हो जाते हैं, तो फिर अभी देख, अगरचे बातचीत तय हो गई, जब तक निकाह में नहीं आए हुर्मत जो है वो बाकी है, यानी गैर महरम हैं, बात करना बिल्कुल, अगरचे जो बातचीत हो गई दोनों खानदानों में, भले से मंगनी भी हो जाए, भले मंगनी हो जाए, भले बात तय हो गई, यहाँ तक कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई,
लेकिन अच्छा। है तो आपस में गैर महरम ही ना अभी तक, क्योंकि जो शरीयत ने स्टैंडर्ड रखे हैं, जो शरीयत के स्टैंडर्ड हैं कि भाई जब तक गैर महरम रहेंगे जब तक निकाह में ना आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब निकाह में जब तक नहीं, अब जाहिर बात है वो होगा यार, काम की बात कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल पूछ रहा था शादी की तैयारी क्या चल रही है, क्या हो रहा है, तो भाई ये काम की बात तो नहीं है। इत्तेकाफ पे बैठे हुए टेंशन तो नहीं है, डर तो नहीं लग रहा। हाँ, ये ये तो नहीं, वो तो नहीं, मतलब बेतुकी बातें जो होती हैं। पहले तो वो शुरू ये होता है कि जी काम की बात कर रहा हूँ, हाँ। खैरियत ले रहा हूँ, आहिस्ता 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 कहाँ नाजेबा और गैर अखलाकी मामला और तक शैतान पहुँच आना शुरू जाते हो हैं, जाता है। कब पहुंच जाते हैं महसूस नहीं होता, गैर महसूस तरीके से इस तरह के मामला बढ़ते चले जाते हैं। और आप यकीन कीजिए कि इस तरह के मामला जब शादी से पहले हो जाते हैं ना, तो एक लॉजिकली एक नफ्सियाती तौर पर भी है कि एक दूसरे से ना फिर ट्रस्ट कम हो जाता है, ट्रस्ट इशू आ जाता है। और बाद में जो आज देख रहे हैं ना, एक तलाक बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, घरों में लड़ाई झगड़े पड़े, वजूहात यही है कि भाई जब सब कुछ तो तुमने शादी से पहले ही कर लिया, मेरा घर ये हो रहा है, तुम्हारे घर अंडरस्टैंडिंग जो बनने का वक्त था वो सब कुछ था, वो तो आपने सब कुछ शादी से पहले ही कर लिया। अब बाद में फिर लड़ाई झगड़े फड्डे के अलावा कुछ बचता ही नहीं। बिल्कुल साहब ऐसा ही है। ये आपकी एक तो शरई एतकाफ़ की हैसियत है जो अपनी जगह बरकरार, उसके बाद आपके घर से, आपके इलाके से भी इसकी तरबियत। अब जब से हम जवान हुए हैं, हमें अपने, अभी मेरी 5 बेटियां अलामा साहब, 1 बेटा है, और हम 4 भाई 4 बहनें। तो जब से हमने होश संभाला तो घर से कोई ना कोई एक फ़र्द एतकाफ़ करेगा माशाअल्लाह। तो अभी मेरी 2 लास्ट जो बेटियां हैं वो ट्विंस हैं, जुड़वा है, 13 साल की हैं। तो लास्ट ईयर एक उसमें से बैठी थी, अभी एक है। तो वो, मैं तो बाप हूं ना उनका, मोबाइल और गैर महरम ये तो बहुत दूर की बात है। मैं बाप हूं, भाई है, चचा है, वो उनके सामने भी नहीं आता। 13 साल की बच्ची, ऐसा जी अलामा साहब क्या कहेंगे? घर की तरबियत बहुत जरूरी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु बिर्रूहि मिन अम्रिही। अल्लाह मलाइका का नुज़ूल करता है और करता रहेगा। जहाँ मलक आ रहे हों, और किस लिए मलक आ किस लिए रहे? मिन अम्रिही, अल्लाह का हुक्म लेकर रहा है। अब देखिए ना, इस वक्त यहाँ नबी मौजूद है, कोई नबी तो है नहीं। मलक जो आते हैं पैगाम लेके, वो अम्बिया के पास आते हैं। अम्बिया तो है नहीं, नबूवत के दर बंद हो चुका है, तो कोई तो है जो उसको वसूल कर रहा है। वो इस वक्त ज़माने का इमाम है, साहिबुल अम्र हैं, जिनके पास आते हैं। ये जो ताक़रातों की आपने बात की, एतिकाफ़ की बात की, इस्लाम में इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत का अजर है, नीयत का। आपने नीयत की क़ुरबतन इलल्लाह, अल्लाह की क़ुरबत के लिए। अब इस क़ुरबत में बाप की मोहब्बत आ गई, माँ की आ गई, बहन की आ गई, ये भी महरम रिश्तों की बात हो रही है। इनकी मोहब्बत भी अगर शरीक हो गई तो वो मोहब्बत तमाम हो जाती है। एतिकाफ का बुनियादी मकसद फ़कत और फ़कत क़ुरबतन इलल्लाह है, अल्लाह की क़ुरबत, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह की क़ुरबत के लिए आपने वो काम करना है जिससे फ़कत और फ़कत अल्लाह राज़ी हो। अगर हम उसमें अपनी ज़ाती मामलात को, चाहे वो कारोबारी हों, माशरती हों, माशी हों, घर के हों, इन सब से दूर होना है। चे जाए कि आप गैर महरम से गुफ्तगू की जा रही है, कारोबारी मामलात अदा किए जा रहे हैं, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर एतिकाफ करने का अजर नहीं है, बल्कि इसका अजाब है। अजाब है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कोई भी नीयत करें तो वो कामिल हो, खालिस हो। जितनी वो खालिस होती जाएगी उतनी अजर के लिए अजर अजीम होते हैं। ये है इसका बुनियादी। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब। दर हकीकत एक एतकाफ़ ही को ले लेते हैं पहले हम। ये तज़किया नफ्स
नफ्स की पाकीज़गी का रिहर्सल है। मुसलसल ये इसके लिए पूरा ज़िंदगी या कहिए एक एतकाफ़ से दूसरे एतकाफ़ तक का दरमियानी जो वक़फ़ा है, हम उसको समझें कि जब हम मोतकिफ़ हो जाते हैं तब हम क्या महरम और क्या नामहरम, क्या दोस्त और क्या माँ और क्या बाप, जैसा कि अयूब उस्मान साहब बड़ी अच्छी उम्दा बात बता रहे थे, किसी से भी अगर जब राब्ता नहीं करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ़ एक होगा कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से लौ लगाए हुए होंगे। बिल्कुल। और इतना ज़्यादा जितने दिन के एतकाफ़ नियत किया है उतने दिन तक सिर्फ़ अल्लाह से लौ लगाने का मतलब ये होगा कि इस बात को समझ लेंगे कि जब हमने दुनिया को सबको छोड़ा हुआ था तो हम कितना पुरसकून थे। बेशक अब दुनिया को हम इतना पकड़ें सिर्फ जितना हम अल्लाह को ना छोड़ दें। बस ये एतकाफ़ के हवाले से अब रह गया ये उसमें मोबाइल, ये मौलाना साहब ने दोनों ने बहुत अच्छा शरई मसले हैं, ये सब उलमा जानते हैं, बताते हैं। लेकिन ये मोबाइल तो ना महरम या गैर महरम के साथ क्या, ये तो वैसे भी ना महरम से ज़रूरत के अलावा कहीं गुफ्तगू सिवाय गैर ज़रूरत के अलावा, और ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है मोबाइल लेकर। अच्छा, मोबाइल सभी के पास है। देखिए हर शय का दो काम होते हैं, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। एक उसका मुस्बत है, एक मनफी। आप किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लें, छुरी आपके पास मौजूद है, आप सेब काटने के बजाय नाहक किसी का ज़ख़म अल्लाह ना करे माज़अल्लाह लगा दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। मोबाइल भी अगर आपके पास है तो आप उसका अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों तक हक़ की बात पहुँचा रहे हैं, अल हक़ मा अलीयुन व अलियु माल हक़ वत्तवासो बिल हक़ वत्तवासो बिस सब्र। क्या कहने, वाह 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 वाह। हक़ की तलक़ीन करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। और इससे कबल कि मैं आपसे इजाज़त लूँ नाज़रीन किराम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि अज़ान फ़ज्र ख़बर बहुत करीब है। आपका शुक्रगुज़ार कि आप तशरीफ़ लाए क़ारी साहब, आपका असलम भाई, अयूब भाई, आप तो दोनों का शुक्रिया अदा क्यों करूं, क्योंकि आप तो हैं ही, अपने घर है आपका। अल्लामा साहब आप भी हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं हमेशा, आपको भी परवरदिगार आपके इल्म में इजाफा करे। डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुज़ार। अल्लामा साहब, शबीर भाई आप भी हमारे साथ इंशाल्लाह चांद रात तक होंगे। आप दो नाथ हमारे दरमियान आए, हसन और सुल्तानी साहब, आप बड़ा मज़ा आया। और नाज़रीन आप बस एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, वो ये कि इससे कबल के हसन की नात की तरफ जाएँ, मोबाइल फ़ोन और मंगेतर कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन पे कम बात कीजिए। अपनी बहनों से भी कहूँगा, अपने भाइयों से भी कहूँगा, इसलिए कि जब आप पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री एक फ़ोन पे ही बता दोगे तो जो अगला बंदा या बंदी आएगी ना, उसे पता होगा कि मुझे किसकी कितनी इज्जत करनी है और ये मेरा शौहर या मेरी बीवी किसकी कितनी इज्जत करता है। ये बड़ा अच्छा जुमला है, इस पर गौर कीजिएगा। इस प्रोग्राम में कोई गलती या कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे एक नए सेगमेंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और हसन की नाज से ही हम इख्तिताम के लिए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। और मैं चाहूँगा सुल्तानी साहब आप भी मिलकर पढ़ लीजिए। ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया के, ओ रंगरेज रंग दरिया के, डूबना है बस तेरा बन के, नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन से, है नहीं रहना दूजा बन के।
रे करम सरकार, अब तो कृपा करो महाराज। सर पे उठाए पाप की गठड़ी में, सर पे उठाए पाप की गठड़ी में, सर पे उठाए पाप की गठड़ी